नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 56 नहीं 57% डीए के साथ होगा नव वर्ष का आगाज। न्यूनतम वेतन 34,560 और फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। 8वें पे कमीशन लागू करने से पहले सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कर्मचारियों और पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही बात करेंगे पेंशन धारकों की बड़ी समस्या का हुआ समाधान। अब नहीं चक्कर काटने पड़ेंगे पेंशनर्स को। साथ ही बात करेंगे रिटायरमेंट से पहले जान ले केंद्रीय कर्मचारी, नहीं तो होंगे परेशान। साथ ही बात करेंगे डीओपीटी और पेंशन विभाग से जारी हुए 2 महत्वपूर्ण आदेश जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है। सभी की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि कब वे आयोग की घोषणा करें जो सैलरी और पेंशन में इजाफे को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे। जी हां, 8वें पे कमीशन के गठन का हर कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। उससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 8वां वेतन आयोग बनता है और वेतन पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। वैसे तो अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आम बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। आयोग का गठन होने के बाद देश के मौजूदा आर्थिक हालात और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वेतन पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के अपनी रिपोर्ट भेजेगी, जिस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की है। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे इस बार बढ़ाकर 2.86 या 1.92 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग को लागू किया जाता है और सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। अगर आप 7वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन देखें तो पाएंगे कि इसके लागू होने से पहले न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया गया, जिसके बाद में न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसका मतलब है कि इससे पहले 7,000 रुपये की बेसिक सैलरी को 2.57 गुना करके 18,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी में करीब 3 गुने का इजाफा हो सकता है। वही खबर निकल के सामने आ रही कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 की जगह 1.92 भी रखा जा सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर 25,740 रुपये पहुँच जाएगी। ध्यान रहे, यह कैलकुलेशन सिर्फ न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन के लिए है। बेसिक सैलरी के साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए का लाभ भी मिलेगा और वास्तविक सैलरी इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इन कर्मचारियों और पेंशनर्स के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी हां, सरकार ने 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस बदलाव के चलते अब कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। साथ ही कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेजुइटी का महत्व उनके वेतन जितना ही है। हालांकि हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देश से कर्मचारियों को नई चिंता का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने अब नए नियम की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें अपनी पेंशन ग्रेजुइटी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस आदेश के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे ये लाभ नहीं मिल पाएंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिसकी अनदेखी करना कर्मचारियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है या अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है तो उसे पेंशन और ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिलेगा। यह लट खासतौर पर 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विनियमन इन व्यक्तियों के लिए अधिक महत्व रखता है। मीडिया में एक अधिसूचना के अनुसार ग्रेजुटी और पेंशन रोकने का अधिकार उन अधिकारियों के पास होगा जो संबंधित कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण का हिस्सा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल की शुरुआत में ही बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले ये माना जा रहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा रात में 3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब एक्सपर्ट की राय है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% का इजाफा हो सकता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी कर दिए गए हैं। इन डाटा के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 55.05 हो गया है। अभी नवंबर और दिसंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा आना बाकी है, जिनमें उछाल आने की संभावना है, जिससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 57% हो जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी पर संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि 65 साल से ही पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए या फिर साल में एक बार मूल पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया है। वहीं उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों को 79 वर्ष की आयु में एडिशनल पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसे सरकार ने मौजूदा नीति के खिलाफ बताया है और इसे लागू नहीं किया है। अभी हाल में इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने पेंशन विभाग से स्पष्टता मांगी है और निर्णय न्यायपालिका तक ही सीमित बताया है। यानी कि जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं न्यायालय में जाके जीत रहे हैं, केवल उन्हीं को इसका फायदा दिया जा रहा है और सर्वसामान्य पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर भी जल्द बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 12 वर्षों के बाद पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी को समाप्त करने के आदेश को सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद